Chapter 8 Food Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about different kinds of food. Know the various methods of cooking food. यह पाठ पढ़ने के बाद बच्चे अलग अलग प्रकार के फूड, भोजन के बारे में जानेंगे और भोजन पकाने के विभिन्न तरीकों, मेथड्स ऑफ कुकिंग को समझेंगे। इस पाठ में समझाया जाएगा कि भोजन किस किस तरह का होता है, जैसे दलिया, चावल, सब्जियां और मांसाहारी खाने की विविधता। साथ ही कुकिंग के कई तरीके जैसे उबालना, बॉइलिंग, तलना, फ्राइंग, भाप में पकाना, स्टीमिंग इत्यादि भी बताए जाएंगे। इन तरीकों से न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाता है, बल्कि इसका पोषण मूल्य भी बरकरार रखा जाता है। We need food to stay alive. Food helps our body to grow. Food gives us energy to work and play. Food keeps us healthy and strong. We eat different kinds of food. हमें जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फूड हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद करता है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम काम और खेल दोनों कर सकते हैं। यह हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाए रखता है। हम अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोजन हमारे जीवन का आधार है। यह हमें न सिर्फ जीवित रहने में मदद करता है, बल्कि हमें पोषण और ऊर्जा भी प्रदान करता है। भोजन के बिना हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और हम दैनिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं रह पाएंगे। अलग अलग प्रकार के भोजन खाने से हमें विभिन्न पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारे शारीरिक विकास और सेहत के लिए आवश्यक होते हैं। Some foods like pulses, dal, peas, beans, milk, meat, fish and eggs help our body grow. कुछ फूड्स जैसे पल्सेस, दाल, पीज, मटर, बीन्स, मिल्क, दूध, मीट, मांस, फिश, मछली और एग्स, अंडे हमारे शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ खास तरह के भोजन हमारे शरीर की ग्रोथ, विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी मसल्स, मांसपेशियों और बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ, शक्तिशाली और ऊर्जावान रहता है। They build our muscles and bones. These foods are called bodybuilding foods. ये हमारे मसल्स, मांसपेशियों और बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इन फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के भोजन हमारे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को विकसित करने में मदद करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जिससे शरीर को शक्ति और मजबूती मिलती है। यही वजह है कि इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीचर्स रोल: एनकरेज द चिल्ड्रन टू फॉलो गुड हैबिट्स. Tell them the bad effects of fast food. Also motivate them not to waste food. शिक्षक की भूमिका: बच्चों को अच्छे आदतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें फास्ट फूड के बुरे प्रभावों के बारे में बताएं। साथ ही उन्हें भोजन बर्बाद न करने के लिए प्रेरित करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शिक्षक का दायित्व केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार और जीवन शैली से जुड़े सकारात्मक व्यवहार भी विकसित करना है। फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मोटापा और पोषक तत्वों की कमी।
बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि संतुलित आहार और भोजन की बर्बादी न करना उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। इससे वे भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना विकसित करते हैं। Some foods like roti, bread, rice, potato, sugar, sweets, butter and all give us energy. These foods are called energy-giving foods. कुछ फूड्स जैसे रोटी, ब्रेड, राइस, आलू, पोटैटो, शुगर, मिठाइयाँ, स्वीट्स, मक्खन, बटर और तेल, ऑयल हमें एनर्जी देते हैं। इन खाद्य पदार्थों को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, फैट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत हैं। जब हम इनका सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर इन्हें तोड़कर ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे हम अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे पढ़ना, खेलना या काम करना सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। Some foods like fruits and vegetables protect us from diseases. They are called protective foods. कुछ फूड्स जैसे फल, फ्रूट्स और सब्जियां, वेजिटेबल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फल और सब्जियां हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। इनमें विटामिन्स, खनिज, मिनरल्स और फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करती है। इन प्रोटेक्टिव फूड्स के नियमित सेवन से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं और हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। A balanced diet. We should eat a good amount of each kind of food every day. This is called a balanced diet. We should also drink plenty of clean water. संतुलित आहार। हमें हर दिन प्रत्येक प्रकार के भोजन को उचित मात्रा में खाना चाहिए। इसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके साथ ही हमें पर्याप्त मात्रा में साफ पानी भी पीना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में शामिल होते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। साफ पानी पीने से शरीर में नमी, हाइड्रेशन बनी रहती है और शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। We eat meals 3 times a day. हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं। Draw hands to show the time when you take your meals. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम प्रायः दिन में 3 बार खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच और रात में डिनर। आप एक घड़ी का चित्र बनाकर उसमें सुइयों क्लॉक हैंड्स को उन समयों पर दिखा सकते हैं जब आप अपना भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए सुबह 8 बजे मॉर्निंग नाश्ते का समय, दोपहर 1 बजे आफ्टरनून दोपहर के खाने का समय, रात 8 बजे इवनिंग नाइट रात के खाने का समय। इस तरह घड़ी पर सुइयों को अलग अलग भोजन के समय पर इंगित करके आप अपना भोजन समय दर्शा सकते हैं। इससे आपको भोजन करने की नियमित आदत बनाने में मदद मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। Methods of cooking. We eat many fruits and vegetables raw or uncooked. But most of our food needs cooking. Cooking makes the food tasty and soft. We also add spices to make food more tasty. Below are given some methods of cooking. Roasting.
boiling, baking, frying, steaming, deep frying। खानपान के तरीके। कई फल और सब्जियां हम बिना पकाए या कच्ची ही खाते हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर खाना पकाया जाता है। कुकिंग, पकाने से भोजन स्वादिष्ट और नरम हो जाता है। हम खाना और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें स्पाइसेस, मसाले मिलाते हैं। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम खाना पका सकते हैं। रोस्टिंग, भूनना। बॉइलिंग, उबालना। बेकिंग, बेक करना। फ्राइंग, तलना। स्टीमिंग, भाप में पकाना। डीप फ्राइंग, डीप फ्राई करना। इन विभिन्न तरीकों से पकाने से भोजन का स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों की मात्रा प्रभावित होती है। उचित विधि चुनकर आप खाने को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं। फास्ट फूड। We should not eat fast foods like pizzas, burgers, noodles, and chips every day. They are not good for our health. They cause मोटापा, obesity. फास्ट फूड। हमें रोजाना पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और चिप्स जैसे फास्ट फूड्स नहीं खाने चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इनसे मोटापा, ओबेसिटी हो सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अक्सर खाया जाने वाला फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें ज्यादा वसा, फैट्स और शर्करा, शुगर्स होती है, जिससे मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि हम अपने आहार में संतुलित भोजन और ताज़ी सब्जियां, फल और दालें शामिल करें ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। Eating manners. Here are a few tips that you should follow at your dining table. Wash your hands before and after every meal. भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ धोए। Chew your food well. भोजन को अच्छे से चबाए। Do not talk or laugh while eating. खाते समय जोर से बात न करें या न हंसें। Do not eat uncovered food. बिना ढका हुआ भोजन न खाए। Do not waste food. भोजन बर्बाद न करें। इस पैराग्राफ में खाने के समय पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार बताए गए हैं। खाने से पहले हाथ धोना आपको कीटाणुओं से बचाता है। भोजन को अच्छी तरह चबाने से पाचन बेहतर होता है। खाते समय जोर से बात न करना या न हंसना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, क्योंकि इससे भोजन गले में अटकने का खतरा कम हो जाता है। बिना ढका हुआ भोजन खाने से बीमारियां फैल सकती हैं। अंत में, भोजन को बर्बाद न करना आपको भोजन की कद्र करना सिखाता है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाता है। Oh, remember, food helps our body to grow. Food gives us energy to work and play. Food keeps us healthy and strong. We should eat balanced diet. Cooking makes food tasty and soft. भोजन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। भोजन हमें काम करने और खेलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। यह हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाए रखता है। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व हों। कुकिंग से खाना स्वादिष्ट और नरम हो जाता है। इस भाग में बताया गया है कि भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे शरीर को विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज वाले संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही खाना पकाने से उसकी पोषकता बनी रहती है और भोजन स्वादिष्ट भी हो जाता है।